बच्चों, क्या आप भी कभी कंफ्यूज होते हैं? प्ले, प्लेज, इज प्लेइंग, डू नॉट प्ले, कब, क्या और कहां लगता है? आज का चैप्टर देख लोगे तो तुम्हारा ये कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू होम लर्न एकेडमी और मैं हूं आपका धीरज भैया। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले बच्चों। लास्ट क्लास में हमने टेंस के पार्ट 1 में डिस्कशन किया था, जहां हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेसिक्स को समझा था। और आज हम टेंस के पार्ट 2 में टेंस को और भी प्रैक्टिकली रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ और भी मजेदार तरीके से समझेंगे। हम जल्दी से लास्ट पार्ट में हमने जो पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि टेंस मतलब ये होता है कि टाइम यानी वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, आप कौन सा एक्शन ले रहे हो उसी को बोलते हैं टेंस। यानी कि टाइम और एक्शन के दो कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं टेंस। काम डेली होता है तो प्रेजेंट टेंस। वो प्रेजेंट टेंस में सिंपली आपको क्या दिखाना होता है बच्चों? वो आपके हैबिट्स को दिखाता है। कोई इंफॉर्मेशन जब आप किसी को पास ऑन करते हो, बताते हो तो प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट्स के बारे में यदि बात करते हैं तो वहां पे प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। साथ ही साथ बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि एस और एस कब यूज करते हैं, वो भी डिटेल्ड और काफी सिंपल वे में। आप उस वीडियो को जरूर देखना बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को समझने से पहले हम उसके पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करें, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम बात करें बच्चों, तो इसका यूज बेसिकली हम लोग हैबिट बताने के लिए, डेली रूटीन्स बताने के लिए, ट्रुथ यानी किसी सच्चाई को बताने के लिए, या यूनिवर्सल फैक्ट्स बताने के लिए करते हैं। और इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब है उसमें या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, या एस या ईएस और उसके साथ ऑब्जेक्ट। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि ठीक है भैया, आप तो ये बता दिए कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 एस या ईएस हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कहां करते हैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों, जहां पे भी आपको आई, यू और प्लूरल दिख जाए, ठीक है, वहां पे आपको V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और सिंगुलर जहां पे भी आपको दिखे, सिंगुलर यानी बोले ही, सी, इट या कोई भी सिंगल नाम, तो वहां पे आपको VS का यूज करना है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करता है बच्चों। जैसे यहाँ पे आप देखो, सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई में मैंने क्या कहा? आई जहां पे भी रहेगा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पे क्या है? आई प्ले। देखिए, आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए सी क्या है? एक सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ आपको क्या यूज करना है? VS वाला फॉर्म। तो क्या लगा है? सी रीड्स बुक्स। ठीक है, रीड्स पे देखिए वर्ब में क्या SIS लगा हुआ है। अब देखिए यूनिवर्सल फैक्ट है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए द सन क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब का एस वाला फॉर्म। ठीक है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए सन के साथ क्या लगा हुआ है? राइजेस। ठीक है, तो ये है बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर। जब तक इसको क्लियर नहीं करेंगे बच्चों, नेगेटिव वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझना। यदि आपका एक बार इसको आप क्लियर कर लोगे ना, तो नेगेटिव वाला या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वाले जो आते हैं, डू डज डिड वाले, वो बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे। अब समझते हैं बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है डू, डज, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखना बच्चों, जहां पर भी डज लगेगा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको क्लियर करते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस है आई प्ले, हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करना है? नेगेटिव सेंटेंस में। क्या लिखेंगे? आई के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट प्ले। एक और एग्जांपल समझते हैं बच्चों। यहां पे क्या लिखा हुआ है? ही रीड्स अ बुक। ही क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, और सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं, तो रीड्स है, तो यहां पे आपको डज का यूज करना पड़ेगा। ही डज नॉट। और याद रखना बच्चों, मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, डज के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ही डज नॉट रीड अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, ही गोज। ठीक है, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। इसके साथ ये है पॉजिटिव। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करना नेगेटिव सेंटेंस में। कैसे करेंगे? ही, ठीक है, सिंगुलर है तो डज भी यहां पे सिंगुलर वाला यूज करेंगे। ठीक है, और ही डज नॉट, और डू डज के बाद हमेशा बच्चों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट गो। ओके, दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, वी रीड इंग्लिश। सिंपल सा लिखेंगे वी, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, वी डू नॉट रीड इंग्लिश। बस एक ही चीज इसमें याद रखना पड़ता है बच्चों कि डज यदि आपने लगा दिया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके बाद यूज होगा।
सिंपल प्रेजेंट के क्वेश्चन फॉर्म की बात करें तो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आओ देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले मैंने एक पॉजिटिव सेंटेंस लिया है, यू प्ले। इसका पहले नेगेटिव बनाओ, क्या बनाएंगे, यू के साथ क्या लगा देंगे, यू डू नॉट प्ले। ठीक है, ये हुआ उसका नेगेटिव सेंटेंस। अब हमको इसका क्या बनाना है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस। सिंपल, इस डू को बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा, डू सब्जेक्ट लगा दो यू, वर्ब लगा दो प्ले और क्वेश्चन मार्क। बच्चों हम लोगों के पास सी सिंग्स, ठीक है, सी सिंगुलर है, इसके साथ मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहले इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो, क्या लिखेंगे, सी डज नॉट सिंग। ठीक है, अब इसको हमको क्वेश्चन मार्क फॉर्म वाले में कन्वर्ट करना, कुछ नहीं, बस इट डज को बाहर कर दो, क्या हो गया, डज शी सिंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, याद रखना बच्चों, डज है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आप डायरेक्ट ना यहां से यहां बनाना बच्चों, मैं केवल समझाने के लिए आपको पहले नेगेटिव सेंटेंस बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन फॉर्म वाला बता रहा हूं। आप डायरेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म वाले सेंटेंस को बना सकते हो। अब हम लोग आ गए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, ये भी बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के पास आपको क्या लगाना है, इज, एम, आर, साथ ही वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं बच्चों। आई एम टीचिंग, आई है, आई के साथ एम लगा हुआ, आई एम टीचिंग। कॉन्टिन्यूअस यानी कि अभी वो काम हो रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम लोग को ये बताता है कि प्रेजेंट में कौन सा काम कंटिन्यूअसली हो रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो क्या लिखा, आई एम टीचिंग, सी इज प्लेइंग, वो खेल रही है, वह खेल रही है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल्स के थ्रू बच्चों। यू आर वाचिंग माई वीडियोस, अभी आप क्या कर रहे हो, मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो यू आर वाचिंग माई वीडियोस। हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म बच्चों यूज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट वही सिंपल इज, एम, आर, नॉट इसमें आ जाएगा प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, कुछ एग्जांपल से देखते हैं। सी इज नॉट सिंगिंग, सी इज नॉट सिंगिंग, विराट इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट डांसिंग। नेगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस के जैसा बच्चों, बस केवल आप जहां पे इज, एम, आर लगाओगे उसके जस्ट बगल में आपको नॉट का यूज करना होता है और फिर वर्ब वाला आईएनजी फॉर्म लिख दो। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चन फॉर्म को। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इज, एम, आर, आपको सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब में आईएनजी ऐड कर देना है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल है अपने पास, सी इज कुकिंग, ये आपको पॉजिटिव है। सबसे पहले क्या करो, आप इसका नेगेटिव बनाओ, क्या बनाएंगे, सी इज, जस्ट इसके बाद नॉट लगा देंगे नेगेटिव बनाने के लिए, नॉट कुकिंग। ओके, अब क्या करना है, इसका हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन फॉर्म बनाना है। कुछ नहीं करना, जो भी आपको यहां दिखे इज, एम, आर, आप उसको बाहर करो, क्या हो जाएगा, इज, सब्जेक्ट लगाओ, सी और वर्ब लगाओ और उसमें आईएनजी ऐड कर दो और क्वेश्चन मार्क। हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन फॉर्म। बच्चों, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कुछ बेसिक डिफरेंस है हम लोग और भी क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट हम लोग कहां यूज करते हैं। जहां भी हम लोगों को डेली रूटीन अपना दिखाना होता है वहां पे सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो भी काम, जो भी एक्शन अभी प्रेजेंट में हो रहा है उसको दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, ही प्लेज यानी वो खेलता है, उसकी डेली रूटीन है, वो खेलता है। ठीक है, और वहां पे हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे ही इज प्लेइंग यानी वो अभी खेल रहा है। ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं और जो भी एक्शंस टेम्पोररी बेसिस पे होते हैं उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। अगर हम सिंपल एंड क्रिस्प में समझ लो बच्चों, यदि कहीं भी हैबिट आपको दिखाना है, हैबिट यदि दिखाना है तो सिंपल प्रेजेंट, और कोई भी एक्शन भी टेम्पोररी बेसिस पे और अभी प्रेजेंट में हो रहा है तो उसको यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। बच्चों, मैंने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फिलअप के फॉर्म में आपके सामने बोर्ड पर दिए हैं। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे पता चलेगा कि आप दोनों टेंस को कितने अच्छे तरीके से समझ पाए हैं।
बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बच्चों पार्ट थर्ड में हम लोग सिंपल परफेक्ट टेंस और मिक्स्ड एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों तब तक चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।